दोस्तों, मैं विक्रम फिर लेके आया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खास प्रोग्राम हैल्थ। इस वारी साडा जिहड़ा टारगेट है, जिहड़ा साडा सबजैक्ट है, वो रेबीज़ ਦੇ ਉੱਤੇ है। जिवें कि तुसीं जानते हो कि दिन प्रतिदिन कुत्तियां की तादाद ਵੱਧਦੀ जा रही है। आवारा कुत्ते गलियां 'ਚ बहुत ਵੱਧਦੇ जा रहे ने। वो कभी बच्चों नूं, कभी बजुर्गों नूं ते कभी किसी नूं अपना शिकार बनाते हैं। तो उन्होंने तो आपां देसी तरीके बड़े आजमा लैने भी, कभी लाल मिर्च लाती उत्ते ते कभी कुछ लाता उत्ते। तो इसे चीज़ों तो बचाव करने लई भी फस्ट एड उन्होंने की दिता जाए बच्चों नूं। भी बच्चे हो गए या बुजुर्ग हो गए भी जब कुत्ता या कोई जानवर वड़ लवे तो सब तो पहला उन्हां ते उपचार की किया जाए, हस्पताल ले जाण तो पहला उन्हां ते की चीज़ लगाई जाए। इन्हां सारियां जानकारियां लई असीं अज फिर CMC हस्पताल क्रिश्चियन मैडिकल हॉस्पिटल दे माहिर डॉक्टर सैमुअल जी कोल पहुंचे हैं तो उन्हां तो जानांगे कि किवें आपां इन्हां चीज़ां बारे बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे इस खास प्रोग्राम 'ਚ। सत श्री अकाल, नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब एक चीज़ दसियो भी, जिवें साडे पंजाब दे विच इस टाइम दे विच रेबीज़ का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कुत्ते आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए ने। बच्चे छोटे बजुर्ग इन्हां नूं ते काफ़ी कुत्ते मिल के अटैक कर देंदे ने। ते जिवें कि स्टार्टिंग साडे दे अपने बच्चे हैगे आ या उन्हां दे माँ प्यो पेरेंट्स हैगे, वो कभी उत्ते लाल मिर्च ला देंदे, कभी कोई कोलगेट ला देंदा, कभी कोई कुछ ला देंदा। ये तुहाडे नज़रिए दे विच ये चीज़ां ठीक ने या की करना चाहिए, इहदे बारे जरूर दस्सिओ। ओके, शुरू करते हैं हम। रेबीज़ क्या है? रेबीज़ एक वायरस से फैलने वाला बीमारी है जो जानवरों के काटने पर हो जाता है। तो ये जो क्या क्या जानवर हो सकता है? कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मेनली ये जानवर है, बंदर, ये सारे जानवर ह्यूमंस से भी होता है। ये जानवर के जो थूक में ये वायरस निकल आते हैं और वायरस अपने जो नसों में है, जो दिमाग वाले नसों में, नसों से फैल के दिमाग में पहुंचता है और दिमाग के अंदर बैठने के बाद ये अपना बीमारी जो होता है, तो जो पेशेंट है उनको रोशनी से प्रॉब्लम हो जाता है, पानी वो पी नहीं सकेंगे, हवा से भी उनको प्रॉब्लम होता है। तो तीन चीज़ है, पानी का जो डर है, दूसरा है हवा से जो पंखा चल रहा है वो डर होता है, और तेज रोशनी है वो भी उनका डर होता है। तो ये जो वायरस है बहुत ही जानलेवा है। अब तक दुनिया में सिर्फ इतिहास में कोई इस बीमारी से बचा नहीं है। एक बार हो गया तो बचना और 100% नहीं हो सकता, बच ही नहीं सकता। पर यह है कि इसका बचाव है, इस बीमारी से बचाव है। जैसे आपने बताए थे कि आजकल कुत्ते ज़्यादा हुए हैं, जो कहते हैं कि कुत्ता को मारना नहीं है, ये सारी चीज़ें। पर यह है कि उनके जो नंबर है वो बढ़ रहा है। तो मेन ये है कि अगर कुत्ता है को उसके जो नसबंदी ऑपरेशन करके उनकी जो पॉपुलेशन है कम करो। पर प्रॉब्लम ये है कि वो बढ़ रहे हैं लोगों के पास। अभी आप देखो कि हर घर में कुत्ता तो मिलेगा, पालतू कुत्ता है। कुछ लोग हैं पालतू कुत्ता है, वो घर शहर छोड़ रहा है, वो कुत्ता को बाहर छोड़ के चले गए, वो तो आवारा बन गए अभी। तो जो ये कुत्ता की जो पॉपुलेशन है उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं, पर बहुत सारे लोग उससे क्या कहते हैं, शिकार बन गए कुत्ता के, जैसे आप कह रहे हैं। पर कुत्ता से बचने, रेबीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देसी इलाज जो है, लाल मिर्च लगाते हैं या काली मिर्च लगाते हैं, वो एक्चुअली हानि है। जब कुत्ता या कोई भी जानवर काटते हैं, उस एरिया को पहले देखना है कि खून आए कि नहीं। 3 कैटेगरी है, सिर्फ बाहर से है, एक है मार्क है, तीसरा है खून आए कि नहीं। अगर खून आए हैं, ये 3rd डिग्री है, ये डेंजरस है, ठीक है। कुत्ता ने काटा है तो साबुन और चलते हुए पानी पे 15 मिनट आपको वॉश करना है। तो नलका को पूरा खोलो, जो अंग है जहां पर काटा गया है उसको पानी के नीचे डाल के साबुन के साथ अच्छी तरह से वॉश करना है 15 मिनट। उसके बाद ठीक है,
नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके आपको टीका लगाना है। अभी दो 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 चीज़ है। एक है सिर्फ जो टीका से बचने वाला एक टीका है, ठीक है, वो उसके 5 टीके लगते हैं, पर साथ ही साथ एक है इम्यूनोग्लोबुलिन। सहन शक्ति बनने के लिए टाइम लगेगा। कुछ जो हमने इंजेक्शन लगाया हफ्ता या 10 दिन लगेंगे उसको आने में, सहन शक्ति में। पर यह है कि सहन शक्ति हमें तुरंत चाहिए, क्योंकि अगर पागल कुत्ता है तो डेंजरस है। तो सहन शक्ति लगाने के लिए एक आता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो जहाँ पर काटा है उसके चारों ओर लगाना है और उसके अंदर लगाना है। ये सिविल हॉस्पिटल में मिलता है और सरकार ने अच्छी कदम उठाए ये फ्री करवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल में, क्योंकि ये महंगा टीका है। एक पेशेंट के लिए 5 से 10 हज़ार के बीच में इस सिर्फ ये इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए लगता है, और टीका तो है ही। तो अभी ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है कब लगाएंगे? अगर कुत्ता ने हाथ पैर में काटे हैं, दूसरी जगह पे काटे हैं, तो आपके पास टाइम है। बट जितना जल्दी हम लगा सकते हैं उतना ही अच्छा है। कहते हैं कि नॉर्मली 24 घंटे के अंदर अगर डेंजरस एरियाज हैं, उंगलियों हैं, मुंह में लगे हैं, हाथ उंगलियों में लगना है, ये डेंजरस एरिया है, जितना जल्दी लगा सकता है लगाना चाहिए। कहते हैं कि नॉर्मली 24 घंटे के अंदर अंदर आपको लगाना चाहिए। दूसरी जगह पे लगा है थोड़ा टाइम लगता है ब्रेन में पहुंचने में, पर यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर लगाना चाहिए अगर दूसरी जगह है तो पूरा फायदा होने के लिए। पर ये नहीं है कि काटा है कि मैं लेट आया हूँ। कुछ लोग हैं जो हमने देखा है वो टीका लगाने के लिए 5 दिन बाद 4 दिन बाद आ रहे हैं। ये एक्चुअली रिस्की बिहेवियर है। मैंने खुद पेशेंट्स देखे हैं जिसको रेबीज हुआ है। एक 9 साल के बच्चा जो एक छोटा सा पपी डॉग था, उसके साथ खेल रहा था, पपी ने काटा। वो जब आए थे उस समय वो बहुत ही हैरान थे, पंखा से डर रहा था, सब चीज़ से डर रहा था। तो हमने डायग्नोसिस बनाया, वो डायग्नोसिस वही था और बस बचा नहीं सके उनको। पर अगर हमें अपने बच्चे, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने दोस्त, अपने परिवार को बचाना है, हमें ध्यान रखना है जब जानवर काटते हैं, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, कोई भी मज भी काट सकते हैं। अगर वो काटेंगे तो तुरंत हाथ धोना है, 15 मिनट नल का खोल के फुल फ्लो पानी के साथ, ताज़ा पानी, पर एक्चुअली फुल फ्लो चाहिए पानी ठीक। फुल फ्लो चाहिए ताकि अगर कुछ भी है वो बाहर निकल आए। ठीक है, तो साबुन और इसके साथ फुल फ्लो में वॉश करना है। दूसरा चीज़ ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर या जितना जल्दी आप हॉस्पिटल जाके टीका लगा सकते हैं और ये इम्यूनोग्लोबुलिन लगा सकते हैं वो लगाना चाहिए। तीसरा चीज़ ये है कि जैसे आप कह रहे थे कोलगेट और दूसरे चीज़ जिससे हानि हो सकता है वो नहीं लगाना है। स्पिरिट, ये सारे चीज़ नहीं लगाना है। कुछ लोग कहते हैं कि ना स्पिरिट से वॉश करते हैं, ये वो नहीं लगाना है। सिर्फ साबुन और पानी इम्पॉर्टेंट है। और काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, कोई भी मिर्च, वो बहुत ही हानि है। और जब हम काम करते हैं उसको साफ करने के लिए हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो पहले उसको साफ करके तभी हम टीका लगा सकते हैं ना। वो चारों ओर हमारे जो एंटी रेबीज क्लिनिक में हम बहुत सारे पेशेंट देखे। हमने एक चीज़ और देखा है कि कुछ लोग हैं कि अगर उनको एक बार कुत्ता काटता है तो उनको 2-3 साल बाद फिर से काटते हैं। ये क्यों है? शायद वो ऐसे लोग हैं जो कुत्ते को तंग करते हैं या कुछ और करते हैं। तो ये बिहेवियर थोड़ा सा कम करना है, सावधान होना चाहिए। अगर कुत्ता के पिल्लू बच्चे हैं तो उनसे उस समय दूर रहना है, तंग मत करना है। जब कुत्ता कुछ खा रहे हैं उसको उस समय तंग मत करना, वो काटेगा। आपको उसके व्यवहार के बारे में भी पता होना चाहिए। अच्छा, एक डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी बात है, जैसे कि हम देखते हैं
एक तो गली के कुत्ते होते हैं, जो गली में अपने आवारा कुत्ते होते हैं, उनका काटने में, और एक हड्डा रोड़ी होती है, हड्डा रोड़ी जहाँ जानवरों को मार के फेंका जाता है, वहाँ पे कुत्तों का झुंड बना होता है। उनके और इनके बीच में कोई फर्क है दोनों में, कुत्तों के काटने में या उनके इसमें शहर में? जो पालतू कुत्ते हैं उनको नॉर्मली रेबीज वाला टीका और ये सारी चीज़ लगते हैं, तो उनमें थोड़ा सा बचाव हो सकता है। पर जो कुत्ते बाहर हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव है, और जो गलियों में है वो उस गली का मालिक है, मनुष्य मालिक नहीं है, कुत्ता मालिक है उस, और पहरेदार भी है। पर जो जैसे आप कह रहे हैं जहाँ पर खाना है, हड्डा रोड़ी है, जहाँ पर उनके लिए खाना है, वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो वो एग्रेसिव ये होगा, उनको कोई टीका तो नहीं मिला होगा, कोई केयर तो नहीं है, तो रिस्क ये जो बीमारी रेबीज फैलना, ये उससे फैल सकते हैं। हाँ, अभी पीछे 2 दिन पहले ही वारदात होके हटी है। एक छोटी सी बच्ची जा रही थी, बच्ची के पीछे 2-3 कुत्तों ने उसको अच्छा नोचा काटा। बहुत ज़्यादा मंदभागी घटना थी ये। तो इसके लिए हाँ, ये आज जैसे आप कह रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो हाई रिस्क हैं, और कुत्ते का जो नॉर्मल नेचुरल जब जंगली बन जाते हैं, उनका जो नॉर्मल इंस्टिक्ट है मांस खाने के लिए, काटने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो कुत्तों को हम ट्रेन नहीं कर सकते, पर हम अपने आप को बचा सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हाथ भी बंधे हुए हैं कि कुत्ता मार नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये एक बड़ा मसला है, कुछ पिछले 10-15 साल से शुरू हुआ है, जब से हम कह रहे हैं कि कुत्ता को मार नहीं सकते, और ये मेनली हमें देखना है। इस तो अलावा भी कोई इतना दे उपचार है कि जिसे तुसी दस सकते हो? रेबीज से बचने के लिए ये है कि जानकारी होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो चल रहे थे, अचानक कहाँ से कुत्ता आए हमें पता नहीं है, ठीक है। पर यह है कि हमें पता होना चाहिए कि सिविल हॉस्पिटल में टीका मिलेगा 24 घंटे में, 24 घंटे के 24/7 इमरजेंसी में वो फ्री है, वो फ्री है, या एक छोटा सा एज गुड एज फ्री है। पूरा थोड़ा सा खर्चा होगा पर इतना ज़्यादा नहीं है। पर यह है कि बचाव सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक बार अब तक हिस्ट्री में, इतिहास में एक भी मनुष्य नहीं है जो रेबीज से बचा हुआ है। रेबीज एक 100% जानलेवा बीमारी है ह्यूमंस में। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।